धनबाद के रणधीर वर्मा चौक के धरना स्थल पर बांग्लादेश पर हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ मंगलवार को दिन के 11 बजे से हिंदू संगठन ने किया प्रदर्शन। पहुंचे धनबाद के विधायक राज सिन्हा। बताते चले कि बांग्लादेश पर हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। हिंसा के विरुद्ध में हिंदू राष्ट्र समिति, तरुण हिंदू एवं कई हिंदू संगठनों के बैनर तले धनबाद के रणधीर वर्मा चौक के धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया। बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं धनबाद के भारतीय जनता पार्टी के राज सिन्हा ने कहा कि मैं भी एक हिंदू हूं और इसका विरोध करता हूं। प्रधानमंत्री तक यह बात जाएगी और अगर बांग्लादेश की सरकार लगातार अत्याचार करती है तो कड़ा आंदोलन किया जाएगा। हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति का धनबाद का संयोजक। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मारपीट की जा रही है, हत्याएं भी हो रही है और भारत एक बहुसंख्यक रूप में हिंदू है, तो भारत के हिंदू क्या घोषणा करते हैं? हम सारे विश्व के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए जागरूक रहना चाहते हैं और उसी क्रम में बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में आज हम सब यहाँ पे एकजुट हुए हैं समन्वय समिति के अंतर्गत, जिसमें बहुत सारी समितियाँ हैं। हिंदू जनजागृति समिति, सनातन संस्था, तरुण हिंदू संगठन, ये सारे हिंदू संगठन एक छत्र, एक अम्ब्रेला जो कि हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति है, उसके अंडर में हम लोग आज प्रोटेस्ट जाहिर करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अपने संस्था की ओर से भारत सरकार को आपने पत्र लिखा है? जी हाँ, हमने लिखा है और हमने कुछ 3 मांगे करी हैं। हमारी मांगे यही हैं। सबसे पहला कि वहाँ पे जो इस्कॉन के जो स्वामी जी हैं, स्वामी चिन्मय कृष्ण दास जी, उनको जो अरेस्ट कर लिया गया है और उनके बेल को भी खारिज कर दिया गया है, उन्हें इमीडिएटली रिलीज़ किया जाए प्रिजन से। दूसरा, हमारा जैसे हमारे देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कानून है, उसी तरह वहाँ पे बांग्लादेश में भी एक ठोस कानून होना चाहिए वहाँ के अल्पसंख्यक, खासकर हिंदुओं की सुरक्षा के लिए। और तीसरा यह है कि हमारी सरकार बांग्लादेश की सरकार पर किसी भी प्रकार से जैसे इकोनॉमिक या डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू उनके ऊपर प्रेशर बनाए। जैसे इकोनॉमिक यानी हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वहाँ पे उसके ऊपर टैरिफ्स बढ़ा दिया जाए, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके यहाँ उसको बंद कर दिया जाए। और जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस हुआ या फिर और भी जो एशियन फोरम्स हैं उनमें उनको डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया जाए, जैसे हमने पाकिस्तान को आइसोलेट किया है, ताकि वो हिंदुओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाएं। हम भी हिंदू हैं और जहाँ कहीं भी हिंदुओं पर अत्याचार होगा हम उसके खिलाफ उठ रहे आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाएंगे। हम वहाँ खड़ा रहेंगे, वहाँ आएंगे, वहाँ आंदोलन करेंगे। और इसलिए आज यह जो हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति के द्वारा यह धरना में का जो आयोजन किया गया है, यह खास करके बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जो वहाँ पर स्वामी चिन्मय दास जी, जो हमारे चिन्मय कृष्ण दास जी जो हमारे इस्कॉन के वहाँ के शीर्ष हैं, उनकी गिरफ्तारी अवैध ढंग से की गई है, उसके खिलाफ हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री जी के पास यहाँ से मेमोरेंडम भी जा रहा है कि वहाँ पे बांग्लादेश पर कार्रवाई की जाए। वहाँ जो हिंदू पे अत्याचार हो रहा है, जो लियाकत पैक्ट जो हुआ था, जिसमें धर्म के आधार पर जब यह देश बटा था हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तो उस समय जो हमारे हिंदू में जो लियाकत पैक्ट जो हुआ था हिंदुओं की रक्षा की, उस पर अमल की जाए। ये सारे विषय जो हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति के द्वारा भेजा जा रहा है और हम उनसे माननीय इस धरना के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि इसमें वो अविलंब हस्तक्षेप करें, अपनी शक्ति दिखाएं। और जिस प्रकार से यूक्रेन के अंदर भारत के जो हमारे यहाँ तक कि भारत की बात छोड़िए, पाकिस्तान के जो छात्र थे वे भी भारत का नाम लेकर के भारत के राष्ट्रीय तिरंगे के छतरी बनाकर और वहाँ से निकल रहे थे, फिर उसी प्रकार से एक बार फिर अपने नरेंद्र मोदी जी एक बार शक्ति दिखाएं और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर हिंदुओं की रक्षा करें। या आज इस धरना के माध्यम से हम लोग मांग भी कर रहे हैं। बाकी के हिंदू भाइयों बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, बाकी के सभी हिंदू भाई जो भी हिंदू हैं वो इस आंदोलन में उन्हें शामिल होना चाहिए। वो हिंदू के अस्तित्व का सवाल है। या आज जिस प्रकार से यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं बांग्लादेश में, वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है, तो उनकी भी तो रक्षा करनी चाहिए वहाँ की सरकार को, उनकी भी चिंता करनी चाहिए सरकार को। भारतीय जनता पार्टी एक हिंदू संगठन की पार्टी भी गिनती के रूप में की जाती है, बहुसंख्यक रूप में भारत में हिंदू पाया जाता है। यहाँ पर भी अल्पसंख्यक सुरक्षित है, लेकिन विदेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो। नहीं, पूरे दुनिया को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। किस प्रकार से बांग्लादेश में वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, बर्बरतापूर्वक वहाँ के महिलाओं के साथ, वहाँ के बच्चों के साथ
जो व्यवहार की जा रही है उस पर पूरे दुनिया को ध्यान देना चाहिए। भारत सनातन धर्म में चूँकि सहनशीलता है इसलिए बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन हमारा इतिहास वीर शिवाजी का इतिहास भी है। हमारे यहाँ महाराणा राणा प्रताप भी हुए हैं जो घास की रोटी खा करके ज़िंदगी गुजारा, लेकिन कभी उन्होंने मुसलमानों की गुलामी को स्वीकार नहीं किया। हमारे यहाँ महारानी वीरांगना लक्ष्मीबाई का भी इतिहास है, यह लोग भूल रहे हैं, लेकिन अभी भी वो भूलने की ज़रूरत नहीं है। हम हिंदू सक्षम हैं कि बांग्लादेश को जाकर के मुट्ठी तले मसल देंगे, लेकिन हम मौका दे रहे हैं, देख रहे हैं, और अगर इस पर नहीं कंट्रोल हुआ तो निश्चित रूप से भयंकर प्रलय होगा बांग्लादेश में। थैंक यू।